फिल्म मेकिंग हो या स्टेज क्राफ्ट, थिएटर की बात करें, रंगमंच की बात करें, तो दोनों ही विधाएं ऐसी विधाएं हैं कि जिसमें स्पेस, कोई भी स्पेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कमरे की कहानी है तो वहाँ पर कमरे का स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। समुद्र दिखाना है तो समुद्र का स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमें बहुमंजिला इमारत दिखानी है तो उसका स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तीन चीज़ें, फिल्म मेकिंग हो या स्टेज हो, थिएटर, कोई भी विधा हो, उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं: टाइम, स्पेस, परिस्थितियाँ, सिचुएशंस। ये तीन चीज़ों का मिला जुला रूप ही आपको एक विजुअल क्रिएट करके देता है। तो हम बात आज करेंगे स्पेस की, जगह की। जैसा कि ये लिखा हुआ है, समथिंग अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ स्पेस इन परफॉर्मेंस एक्टिंग। कोई भी स्पेस कितने डिवीज़न में बांटा जाता है, उसका एक यूनिवर्सल लॉ है पूरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ताइवान हो या कनाडा हो। हर जगह एक ही रूल चलता है स्पेस डिवीज़न का, चाहे वो कैमरे के आगे हो या रंगमंच में थिएटर का जो स्टेज होता है वहाँ पर हो। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ध्यान से समझिएगा। अगर रंगमंच में हम जाएं और स्टेज पर एक कमरा दिखाना है, सिर्फ एक कमरा, तो उस कमरे का डायरेक्टर को और एक्टर को सेंटर पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अकॉर्डिंगली ही सेट इस्टेब्लिश होता है, प्रॉप्स, एक्टर्स का डिवीज़न, कोई भी चीज़ जो भी उस स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही होती है। इसलिए हमें सेंटर उस स्पेस का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे, और सेंटर निकालकर जो डिवीज़न ऑफ स्पेस है उनको इन पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे, तो मैं बता रहा था कि यूनिवर्सल लॉ कौन सा है किसी भी स्पेस को डिवाइड करने में। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। मान लीजिए कि एक हमें कमरा दिखाना है और उसमें हमें अपना सेट लगाना है, एक्टर को खड़ा करना है, कौन कौन कहाँ होगा, कहाँ खाट बिछेगी, कहाँ पर ये होगा वो होगा, जो भी हमें पूरे इस कमरे के अंदर दिखाना है। सबसे पहले डायरेक्टर क्या करता है, उस स्पेस का सेंटर ढूंढता है। जैसे ये जो पोर्शन है ये इसका सेंटर है और ये कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आपको पता लग गया होगा किसी भी स्पेस को डिवाइड करने के लिए जो यूनिवर्सल लॉ हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से किसी भी स्पेस को 9 में डिवाइड करना चाहिए, 9 पार्ट्स, तब हमें ये सेंटर मिलता है। इन पर्टिकुलर टेक्निकल नाम है इनके, जो एक्टर और डायरेक्टर के बीच में वोकैबुलरी यूज़ होती है। दुनिया में 90% लोगों को टेक्निकल नाम पता नहीं होते हैं और उनकी बेइज्जती होती है, क्योंकि डायरेक्टर दूर से बोलता है आप वहाँ जाओ टेक्निकल नाम लेकर, उसे पता ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ निकल लेता है, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको टेक्निकली रिच होना पड़ेगा, वोकैबुलरी आपको प्रॉपर रखनी पड़ेगी, सो दैट कि आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ आप काम करते हैं तो आप रिच रहें इन चीज़ों में। तो मैं अब नाम बताता हूँ। ये हो गया, इसको बोलते हैं डाउन। डाउन स्पेस, ये सारा स्पेस जो है वो डाउन है। ये वाला पोर्शन है अप।
ये क्या है, सेंटर। तो ये वाला स्पेस अपने आप सेंटर डाउन हो गया। ये वाला स्पेस क्या हो गया, अगर डायरेक्टर अपने हाथ से कहता है कि आप मेरे हिसाब से आप सेंटर लेफ्ट जाओ, तो डायरेक्टर के हिसाब से डायरेक्टर यूं खड़ा हुआ है तो उसका लेफ्ट इधर हुआ, तो सेंटर लेफ्ट डायरेक्टर का ये हुआ। लेकिन एक्टर जो स्टेज पर या उस स्पेस में खड़ा होता है उसे पूछ लेना चाहिए कि डायरेक्टर साहब आपके हिसाब से लेफ्ट या मेरे हिसाब से लेफ्ट। ये पूछ लेने में कोई बुराई नहीं होती, बहुत से लोग पूछते नहीं हैं। डायरेक्टर बोलता है सेंटर लेफ्ट जाओ, तो कई बार डायरेक्टर इनके अकॉर्डिंगली बोलता है, एक्टर के अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली नहीं बोलता। तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न होता है। इतना तो एक्टर को परमिशन होती है कि वो ये पूछ ले कि डायरेक्टर साहब क्या मेरे लेफ्ट या मेरे राइट। तो मान लीजिए हम सोचते हैं कि इसके एक्टर के लेफ्ट बोलता है, तो फिर सेंटर लेफ्ट एक्टर के हिसाब से ये हुआ, क्योंकि लेफ्ट यही है एक्टर का। तो फिर ये वाला पोर्शन क्या हुआ, सेंटर राइट एक्टर के अकॉर्डिंगली। ये क्या हुआ, राइट डाउन एक्टर के अकॉर्डिंगली। ये वाला पोर्शन क्या हुआ, लेफ्ट डाउन। ये क्या हुआ, सेंटर अप। ये क्या हुआ, अप लेफ्ट। ये वाला क्या हुआ, अप राइट। तो सेंटर के हिसाब से एक्टर की बॉडी के अकॉर्डिंगली ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नाम होते हैं। अब डायरेक्टर बोलता है एक्टर को भाई सेंटर राइट जाओ, तो एक्टर को अगर पता है तो सेंटर राइट का मतलब है कि इस स्पेस में आने को डायरेक्टर बोल रहा है। डायरेक्टर बोलता है लेफ्ट डाउन आओ, तो इस वाले में। समझ आ रहा है। डायरेक्टर बोलता है अप लेफ्ट, तो ये पोर्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना। मान लीजिए यहां पर दो कैरेक्टर हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद डायरेक्टर कहता है तुम राइट डाउन जाना, अपने इसके थप्पड़ लगाकर इस कैरेक्टर के राइट डाउन जाना। तो राइट डाउन हमारा ये रहा, तो ये इसके थप्पड़ लगाएगा और यहां आ जाएगा मूवमेंट। ये एक्टर का मूवमेंट हो गया। अब मूवमेंट की बात चली है तो यहीं पर मैं एक चीज बता देता हूं कि कभी भी कैमरे के आगे किसी भी चीज की जो पोजीशन होती है रखने की, वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सेट रख रहा है, तो अगर यहाँ पर सेट रखा हुआ है तो ये एक लाइन में नहीं आना चाहिए, ये विजुअली बहुत ख़राब होता है। अगर एक सोफ़ा और दो कुर्सियाँ रखनी है तो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। अगर मेज यहाँ पर, टेबल यहाँ रखी है तो कुर्सी यहाँ पर, एक कुर्सी यहाँ पर और एक कुर्सी यहाँ पर, थोड़ा सा सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अच्छी फिल्म मेकिंग में सिमेट्री कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही होता है, वरना एसिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसे ही एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मूवमेंट। कभी भी एक्टरों को भी एक लाइन में खड़ा नहीं होना चाहिए, या किसी एक ही तरह से एक सीध में नहीं खड़ा होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे एक्टर की पहचान यही है कि यहां पर कोई एक्टर खड़ा हुआ है, तो यहां से चल के अगर इस एक्टर को यहां पर आना है
तो ये आकर यहाँ नहीं खड़ा होगा, कुछ ऐसी पोजीशन लेगा कि कुछ इस तरह की पोजीशन जो ये एंगल बने, डायगोनल। कभी भी स्ट्रेट में ना तो कोई सेट या प्रॉप होना चाहिए, ना एक्टर खड़ा होना चाहिए आपस में, बिल्कुल स्ट्रेट। अब हम एक्टर की मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो साथ में ये भी कर लें कि जब एक्टर मूव करता है, मान लीजिए किसी एक्टर को यहां से यहां आना है, तो यहां पर आकर एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो नहीं करना है, यहां तक आके उसको इस लाइन को ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करके या तो यहां जाए या यहां जाए या कहीं भी जाए, इस लाइन को ब्रेक करके कहीं और मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ स्पेस में जो एक्टर्स की मूवमेंट होती है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी एक लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, मूवमेंट भी डायगोनल होना चाहिए और उस लाइन को ब्रेक करना आना चाहिए। विजुअली बहुत अच्छा लगता है, गलत नहीं माना जाता। ये एक तरह का मेथड है फिल्म मेकिंग में, चाहे वो एक्टर का हो चाहे डायरेक्टर का, ये सेट बनाने का या जो भी प्रॉप वगैरह रखने का। तो ये इसमें एसिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री बहुत अच्छी आंखों को दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि स्पेस डिवीज़न का ये कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं और इनका यूज़ क्या क्या होता है। अब मान लीजिए कि एक ही स्पेस है हमारे पास और उसमें हमें 3 अलग अलग लड़कों के, मान लीजिए फैमिली है 3 लड़कों की, और इसी स्पेस में हमें 3 कमरे दिखाने हैं। तो सेंटर निकाल कर एक कमरा यहाँ बना सकता है, एक कमरा लड़का का यहाँ बना सकता है और एक का यहाँ बना सकता है। तो वो तभी पता लगेगा जब उसके पास सेंटर होगा, हमारा सेंटर स्पेस होगा। अब तीनों कमरे यहाँ नहीं बना सकता, फिर वो सिमेट्री हो जाएगी और देखने में भी अच्छे नहीं लगते तीनों के कमरे। तो सेंटर निकलने से उसके पास ये चॉइस होगी कि किस तरीके से कमरों की बनावट रखे कि सबको विजुअली दिखे भी, वहाँ से एक्टर्स के मूवमेंट पर भी कोई फ़र्क ना पड़े और एस्थेटिकली भी अच्छा हो। क्योंकि अल्टीमेटली है तो कैमरा विजुअल आर्ट ही, विजुअली जब तक आँखों को चीज़ें भाएंगी नहीं तब तक एस्थेटिकली वो अच्छा माना नहीं जाता। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, नाम बता दिए, 9 में डिवीज़न करना बता दिया, सेंटर निकालना बता दिया आपको, इनके पर्टिकुलर नाम बता दिए। अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट आपका, टेक्निकल नेम्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ स्पेस। मैंने बता दिए आपको किस किस को, किस पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये स्लाइड देखिए जो मैं बता रहा था आपको। देखिए यहां पर जो एक्टर्स हैं ये एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं बैठे हुए हैं, सब का कोई ना कोई एंगल है, एक दूसरे से डायगोनल हैं, तो विजुअली अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो ये एक ही लाइन में बैठे होते तो कितने खराब लगते। तो एक्टर्स का मूवमेंट और उनकी पोजीशन कभी भी स्ट्रेट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाला आपका अगला डिवीजन ऑफ स्पेस हो गया बी सी। हाउ डिविजन्स ऑफ स्पेस आर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इन अदर एस्पेक्ट्स। ये मैंने आपको बता दिया कि जब एक्टर मूवमेंट लेता है तो उसको डायगोनल मूवमेंट लेना चाहिए। अगर एक लाइन में जा रहा है तो उसको वो ब्रेक करना आना चाहिए उस लाइन को, वो मैंने आपको बताया उसी में, ठीक है ना। अब एक अगला, स्टडी ऑफ सिमेट्री एंड एसिमेट्री इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने सिमेट्री और एसिमेट्री भी उसी में ही बताया था, आपको ध्यान हो तो। अब आप इसमें देख लीजिए, सिमेट्री और एसिमेट्री में इसमें भी समझा देता हूं आपको। इन टर्म्स ऑफ एक्टर का प्लेसमेंट और जो पीछे सेट डिजाइन किया हुआ है, आप देखिए अगर इसने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा तो एक सेंटर पॉइंट इसका ये निकाला है इसने, और एक सेंटर में ये पॉइंट एक एक्टर को या किसी कलाकार को इन्होंने खड़ा करा है, और इस तरफ आपको ज्यादा कलाकार दिख रहे हैं, इस तरफ थोड़े कम दिख रहे हैं बनिस्पत। तो ये सिमेट्री टूट रही है, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है, मतलब पूरा बैलेंस्ड नहीं है। ये जो आपको ये चांद का स्पेस दिख रहा है सफेद सफेद, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा उधर
खिसका हुआ है। तो ये भी देखिए आप, सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है, थोड़ा सा डिसबैलेंस किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल सारी चीज़ें बैलेंस्ड आंखों के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं और फिल्म मेकिंग के हिसाब से भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें समझा दी आपको। यहाँ पर इनकी पोजीशन, ये नंबर ऑफ एक्टर्स ज़्यादा हैं। ये देखिए, एस्थेटिक्स ऑफ एन एक्टर्स मूवमेंट ऑन स्टेज और इन फ्रंट ऑफ कैमरा विद नॉलेज ऑफ लाइन टोपोग्राफी। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये एक लाइन में खड़े हुए नहीं हैं, एंगल दिख रहा है आपको, डायगोनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर समझना और एज ए डायरेक्टर के आपको एक्टर को कैसे प्लेस करना है। कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं करना चाहिए। आप ये पीछे सेट भी देखेंगे तो सेट भी एक लाइन में नहीं है। एस्थेटिक्स एक शब्द यूज किया है, सौंदर्यता। एस्थेटिक्स का मतलब है सौंदर्यता। किसी भी आर्ट में अगर एस्थेटिक्स नहीं है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम हो, इन टर्म्स ऑफ सेट्स हो, इन टर्म्स ऑफ प्रॉप्स हो, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ परफॉर्मर्स हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। एस्थेटिक्स बहुत ज़रूरी है किसी भी विजुअल आर्ट में। तो आप देखिए, अगर ये कैरेक्टर मूवमेंट लेगा तो ये अगर यूं आता है सामने सामने, तो ये सामने सामने आकर ही खड़ा नहीं होगा। अच्छा परफॉर्मर हमेशा इस लाइन को ब्रेक करेगा और फिर या तो यूं मुड़ जाएगा या फिर ये और इस तरफ पीछे को जा सकता है। उस लाइन को ब्रेक ज़रूर करेगा एक अच्छा एक्टर। तो ये बात हुई सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिवीज़न, उनके पर्टिकुलर नाम क्या होते हैं स्पेस में 9 में डिवाइड करके। और दूसरा हमने बात की एस्थेटिक्स ऑफ एन एक्टर्स मूवमेंट एंड ब्रेकिंग द लाइन्स ऑफ देयर मूवमेंट. So we have learnt about universal law of space. Thank you.